नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है वो हमेशा से ही हमारे दिल में रहता है। वो हमेशा से ही जब भी गाता है दिलों को छू जाता है। वो हमेशा से ही आपका चहेता है और मैं हमेशा इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि हमेशा उनके लिए हमेशा ही रहेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा पकड़ा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। बहुत दिल से आपने इंट्रोडक्शन किया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अच्छा भाई, मैंने हमेशा से ही चाहता था कि जब भी आप आएंगे ये सवाल पूछूंगा। हमेशा से जो स्टार्टिंग हुई थी और अब दौर बदले हैं, उन बदलते दौर को, म्यूज़िक के दौर को आप अब कैसे देखते हैं? मैं सलाम करता हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि 30 साल हमें इंडस्ट्री में हो गए और हर 2-3 साल में एक बदलाव आता है, बट चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट। आपको चेंज को एम्ब्रेस करते हुए आगे बढ़ना है। जब हमने शुरुआत की थी तब टेक्नोलॉजी बहुत कम थी। आज टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है कि वो मतलब जो एक्चुअल ह्यूमन टच है वो धीरे धीरे निकलते जा रहा है। तो ये बदलाव जो है उसको हमें हमेशा यू हैव टू बी द चेंज, ये बहुत ज़रूरी है। पर एक चीज़ है कि म्यूज़िक की बात करें तो जो रूह है, जो ह्यूमन टच है, इसको बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। और कितना भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए, इंसान जब म्यूज़िक से कनेक्ट रियली होता है ना, तो वो रूह से ही होता है। सलीम भाई, आप इंडिया में म्यूज़िक में एक चीज़ को मिस करते हैं, वो है ऑर्केस्ट्रा म्यूज़िक। बिल्कुल। पर ऐसा नहीं है कि कई लोग कहते हैं कि अभी सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग, हम लोग आज भी लाइव ढोलक, तबला, हारमोनियम, मैंडोलिन, ऑर्केस्ट्रा जैसे कि स्ट्रिंग्स है, वायलिन्स, वियोलास, ब्रास है, ये इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं। लाइव कोरस यूज़ करते हैं। लाइव इंस्ट्रूमेंट्स की का रंग ही कुछ और है। और जब आप बड़े बड़े गाने करते हैं, खासकर त्यौहार के गाने करते हो, चाहे वो गणेशा हो या दुर्गा पूजा हो, होली हो, या बैसाखी हो, ईद की कोई कव्वाली हो, तो उसमें वो इंडियन म्यूज़िक की वो जो लाइव की फील होती है, उसको बीट करना, उसको वो अनमैचेबल है। अच्छा भाई, क्योंकि म्यूज़िक से तो आपको प्यार है ही, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट से जो लगाव है और जो टच रहा है इंस्ट्रूमेंट से, क्योंकि वालिद साहब इंस्ट्रूमेंट्स पे भी बहुत बेहतरीन अपनी कलाकारी दिखाते थे उंगलियों की। मैंने उनका पियानो वाला वीडियो भी देखा है। आपको लगता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारे पुराने इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हम गाने, इतने बेहतरीन गाने निकले हैं, चाहे वो किशोरदा हो, चम्मच से, गिलास से वो गाने बजा दिए थे, उसके बाद हम जिस तरह के इंस्ट्रूमेंट से अभी देख रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में और उनके चेंजेस के बारे में, बिकॉज इसमें कोई साइंटिफिक थ्योरीज तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप कैसे देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स को उस दौर में, आपके दौर में? ये बड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है, बिकॉज़ मैं समझता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट्स भी एक्चुअली इंसान का इंस्ट्रूमेंट्स हार्ट बीट से ही शुरू हो गया था। जैसे दिल धड़कता है ना, वहाँ से ही अपना एक अपने अंदर भी एक इंस्ट्रूमेंट है। तो इसकी जो अगर पुकार है और इसकी जो शुरुआत है, वो तो बहुत पहले से चल रही है और बहुत दूर तक जाने वाली है। जैसे लाइव इंस्ट्रूमेंट्स क्या कभी भी वो रिप्लेस नहीं हो पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक से, ये मैं समझता हूँ, चाहे वो कुछ भी, कितना भी दौर आगे चला जाए। सितार की जो गूंज है और तबले का जो चाटी है, का जो रंग है, मुश्किल है। अच्छा, एक चीज़ मुझे पता है और मुझे लगता है कि अगर मैं उस चीज़ को बोलूँगा तो सलीम भाई के चेहरे पे एक बार मुस्कुराहट फिर आएगी। वो ये है कि जो वालिद साहब थे, उनको मोहम्मद रफ़ी कहा जाता था इस्माइली कम्युनिटी का। तो लगता है कि जब देखिए, ये बहुत टचिंग सवाल भी है और भारी भरकम तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, दिल को सुकून देने वाला सवाल है। बेशक आपने तो ऐसी बात कह दी कि मैं चेहरे पे स्माइल से ज़्यादा मैं इमोशनल हो गया हूँ। और ये मेरे पिताजी, मेरे वालिद साहब बहुत ही टैलेंटेड फ़नकार थे और मैं आज भी उनको बहुत याद करता हूँ और बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचता हूँ। हमारे साथ एक और शख्सियत है जो हुनर को पहचान दे रहे हैं और हर उम्र का हुनर हमने देखा है उनको आगे बढ़ाते हुए। सर, इस हुनर को, क्योंकि मुझे लगता है कि हुनर की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, लेकिन फिर भी जब आप उनको अपने मंच पे लाते हैं तो किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं? कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए,
क्योंकि हमारे पास जो है हमारा जो रियलिटी शो है इंडियाज़ इमर्जिंग टैलेंट, वो ऑल टैलेंट रियलिटी शो है। तो हमारी 4 कैटेगरी हैं, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग एंड फंटास्टिक। इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, एनी टैलेंट वेलकम। तो सबके हमने 100 पॉइंट दिए हुए हैं। म्यूज़िक का अलग है, क्रिएशन का, क्रिएटिविटी का, वी हैव गिवन ऑल दिस ब्रेक डाउन। उस हमारा प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंट उसको हम फॉलो करते हैं, उसके बेस पे हमारी जजिंग होती है। सलीम भाई, क्योंकि सिंगिंग बहुत सारे हमने शोज़ देखे हैं, इंडियन आइडल देखा है और जी पे भी हमने बहुत सारे शोज़ देखे हैं। हुनर सामने आ रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है कि गॉड गिफ्ट भी होते हैं कई सुरों के, जब हम देखते हैं उनको गाते हुए। आपने कोई ऐसा कोई प्लानिंग की है कि जगह जगह जाके जो जिनकी रीच नहीं है वहाँ के बच्चों को कैसे हम आगे लेके आएँ? बिकॉज हमारा क्योंकि शो है दे हुनर को पहचान, कैसे आपने कुछ मेरी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, ये तो गगन जी का इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो हर साल ये करेंगे, ये उनका वादा है। और बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम उन्होंने अपने सर पे लिया है फन किड्स में। और ये एक्चुअली सोसाइटी के लिए, देश के लिए और कम्युनिटीज़ के लिए बहुत कमाल की चीज़ है। बिकॉज बहुत बार लोगों को टेलीविज़न पर नहीं जाना होता, वो लाइन में धक्के नहीं खाने होते, वो उनको अपना जो ऑर्गेनिकली जैसे ऑडिशन देते हैं जो रियलिटी शो में या कंपटीशन में एक हिस्सा, आप एक कंपटीशन का एक पार्ट बनना चाहते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, विदाउट एनी वेटिंग इन द लाइंस एंड वॉट एवर, तो वो ये गगन जी क्रिएट कर रहे हैं इनके लिए। एंड ये बहुत अच्छी बात है बिकॉज कई कबार बच्चों में वो टैलेंट होता है लेकिन उनको वो धक्के नहीं खाने होते जो इंडियन आइडल में और सारे गाँव में बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो लाइन लगा के रखो, ऑडिशन दो और फिर अपनी कहानी दिलचस्प हो तो आगे चलेगी बात। तो ये सब चीज़ें जो है वो उसका पूरा इट्स फिल्टर्ड डाउन अवे। मैं तो बस अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे इस टैलेंट को विटनेस करने का मौका मिलता है। इस बार मैं पहली बार आया हूँ इस कंपटीशन में एज अ ग्रैंड फिनाले जज, और मेरी उम्मीद है कि मैं हर साल इस कंपटीशन के साथ जुड़ा रहूँ बिकॉज मुझे गगन जी की सोच बड़ी अच्छी लगती है और इनकी रूह से वो सच्चाई जो है वो समझ आती है। आखिरी 2 सवाल सलीम भाई, एआई को कितना खतरा मानते हैं सिंगर्स के लिए? बिकॉज हमने देखा है प्रोटेस्ट बाहर बहुत सारे हुए, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, तो एआई को कैसे देख रहे हैं आप? इसको मैं आई एम नॉट सीइंग इट एज अ थ्रेट बिकॉज बहुत जल्द ये लीगल हो जाएगा। मतलब अगर मान लो आप सोनू निगम का कुछ एआई यूज़ करते हो वॉइस, तो वो रॉयल्टी सोनू निगम को चली जाएंगी। आई एम श्योर the judiciary system in India will take a proper एक अच्छा सा वो स्टेप लेंगी। अगर अरिजीत सिंह को से आपको गाना गवाना है और वो नहीं गा सकता है फॉर सम रीज़न, तो आप किसी की आवाज़ में गाना लेके और अरिजीत सिंह को आप चेंज कर दोगे, तो ये फेयर नहीं है। इट्स नॉट फेयर टू अरिजीत सिंह। और जाहिर है ये अरिजीत सिंह की टीम इस पर लीगल इशू भी कर सकती है और लीगल ये एक केस भी बन सकता है। तो ये बहुत कुछ दिनों की ही बात है, इसका कुछ ना कुछ एक सही एक वो निकल आएगा हल। क्योंकि आप बहुत दशक से इंडस्ट्री से जुड़े हुए, हमने पे डिस्पैरिटी की बात करते हैं, हमको कईयों ने बोला भी है कि पे डिस्पैरिटी होती है। हाउ डू यू टेक दिस पे डिस्पैरिटी अमंग सिंगर्स? हर किसी का एक अपना मुद्दा होता है, हर किसी की अपनी एक सोच होती है। ऐसे तो नोबडी विल बी एवर हैप्पी। हर किसी का एक इश्यू होता है। मैं ये समझता हूँ कि हर साल जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वक्त बेहतर होते जा रहा है। हिंदुस्तान आगे बढ़ते जा रहा है। बहुत सारी जो इश्यूज़ है, जैसे कि 10 साल 12 साल पहले रॉयल्टी का बड़ा इशू था, आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके बड़ा इशू था, उसकी कोई क्लैरिटी नहीं थी। अब वो क्लियर हो गया है कि जब एक कंपोज़र कुछ बनाता है तो ऐसी बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अपनी आईटी मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री, आईबी मिनिस्ट्री सॉरी, और कल्चरल मिनिस्ट्री सब एक साथ इकट्ठे जुड़ के बहुत सारी सोसाइटीज़ के साथ में काम कर रही है, आगे बढ़ रही है और कुछ अच्छा ही होने वाला है। बिल्कुल भाई, जाते जाते लिरिकल नोट पे अगर हम फिनिश करें, इट विल बी ट्रीट टू आवर ऑडियंस जो हमें देख रही है। क्या बोलूं? एनी सॉन्ग सर, दो लव्स हो जाए सर। आपने तो जो चीज़ मुझे जिस चीज़ का रियलाइज़ करा है उसे एक तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं,
तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। वाह भाई, जाते जाते मैं भी आपके लिए बोलना चाहूँगा, जब जब तेरी आवाज़ सुनता हूँ, जब जब तेरी आवाज़ सुनता हूँ दिल को सुकून मिलता है, मेरे गमों का इलाज बड़ा सुरीला है। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, आप बने रहिए बाहर 24 के साथ।